Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine and enjoying your holidays. A very good morning to you all. I'm Mrs. Amina from Punjab Public High School, and this is our sixth lecture of English for class fourth. So students, शायद ये आपका जो है ऑनलाइन सेशन का लास्ट लेक्चर हो, तो इसमें हम लोग जितना भी रिमेनिंग जो हमारा सिलेबस है वो कोशिश करेंगे कवर अप हो जाए. सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. So this is your today's diary, students. Unit number 7 plus 8 exercise from book learn plus past continuous tense. तो एक्सरसाइज जो है हमारी दोनों यूनिट्स की रहती थी वो आज मैं आपको करवाऊंगी कंप्लीट, और उसके साथ हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस है जो कि हमने कंप्लीट करना है, वो भी कर लेंगे. कल हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया था. और बच्चों रीडिंग जो है जो हमारी लेफ्ट है वो इंशाल्लाह हमारे स्कूल ओपन होंगे जन में, तो हम लोग तब स्टार्ट करेंगे. और इंशाल्लाह स्कूल ओपन हो जाएंगे. अगर नहीं होते तो तब भी शायद ऑनलाइन सेशन हमारा स्टार्ट रहे, लेकिन इंशाल्लाह स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे. और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो कल हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या आती है कि उसमें ता था, ती थी, ते थे वगैरह आता था. और उसमें जो है सिंपल सेंटेंसेस है, उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ हुआ था. और जैसे ही हमारा जो नेगेटिव और इंटेग्रेटिव आता था तो उसमें हम लोग डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ करते थे, और उसके साथ हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती थी. तो अब जो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में ये होता है कि एक चीज़ के कंटिन्यू रहने का बताया जाता है. और इसमें रहा था, रही थी, रहे थे वाले सेंटेंस जो होती है, जैसे आईएनजी वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद है, हर जगह आप लोगों ने वही लिखे होते हैं, तो वो वाले सेंटेंसेस हैं. ठीक है. पहचान इसकी क्या है, ये गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के जारी रहने को जाहिर करता है. और जैसे कुछ कर रहा था, वो खा रहा था, वो खा रही थी, वो चल रहे थे, इस टाइप का. और इसके बनाने का तरीका है कि फ़िक्र में वाहिद फाइल मतलब ही शी इट, जैसे सिंगल पर्सन जो है उसके साथ वॉज यूज़ होता है, जबकि जो प्लूरल है जैसे जो है दे, वी, यू के साथ वर और आई के साथ वॉज यूज़ होता है. तो फेल की पहली फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप आईएनजी लगा देते हैं. और इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट. तो देखे, लड़की पढ़ रही थी, द गर्ल वॉज रीडिंग. तो सबसे पहले हमारा क्या आया, सब्जेक्ट द गर्ल, सब्जेक्ट हो गया. ठीक है. पढ़ रही थी, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, वॉज हो गया. पढ़ना हमारा जो है इसमें वर्ब है, तो रीडिंग आ गया वर्ब. और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बुक. तो ये स्ट्रक्चर इसका. अब हम लोग बाकी के जो सेंटेंसेस है वो भी पढ़ लेते हैं. वो दौड़ रहे थे, देवर वो रनिंग, वो चल रहे थे, देवर वॉकिंग. असलम बाजार जा रहा था, असलम वॉज गोइंग टू बाजार. माली पौधों को पानी दे रहा था. द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स. फ़कीर मांग रहा था. द बेगर वॉज बेकिंग. अली सवाल हल कर रहा था. अली वॉज सॉल्विंग द सम्स. अब आ गया, लड़की किताब नहीं पढ़ रही थी. द गर्ल वॉज नॉट रीडिंग अ बुक. हम दौड़ नहीं रहे थे. वी वर नॉट रनिंग. असलम बाजार नहीं जा रहा था. असलम वॉज नॉट गोइंग टू बाजार. और इसके वही कि जो सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर इसमें आ जाएगा नोट का इजाफा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, इसके साथ आईएनजी यूज़ होगा, और फिर ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा, वर्ब के बाद आपका नोट आ जाएगा. पहली पौधों को पानी नहीं दे रहा था. द गार्डनर वॉज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स. अली सवाल हल नहीं कर रहा था. अली वॉज नॉट सॉल्विंग द सम्स. बिल्ली चूहा नहीं पकड़ रही थी. द कैट वॉज नॉट कैचिंग द रैट. तुम सो नहीं रहे थे. यू वर नॉट स्लीपिंग. अब आगे हमारा
कौन सा? इंटेगेटिव। इंटेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, वॉज वर्ड जो है बाहर आ जाएगा हमारा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या लड़की किताब पढ़ रही थी, वॉज द गर्ल रीडिंग अ बुक। क्या आप दौड़ रहे थे, वर वो रनिंग। क्या वो चल रहे थे, वर दे वॉकिंग। क्या असलम बाजार जा रहा था, वॉज असलम गोइंग टू बाजार। क्या अली सवाल हल कर रहा था, वॉज अली सॉल्विंग द सम्स। क्या वो अपना वक्त ज़ाय कर रही थी, वॉज शी वेस्टिंग हर टाइम। क्या तुम सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग। तो ये हो गया हमारा बच्चों पास्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट, और इसकी वर्कशीट्स जो है वो आपके पास है, ठीक है। और 7 पेजेस थे टोटल। वो अपने सारे होमवर्क जो है कंप्लीट करके उसको अपनी नोटबुक पे पेस्ट कर लेना है, और जैसे भी आपको कन्वीनियंट है आप इजीली उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। कोई इशू नहीं है कि आप फोटो स्टेट करवाओगे, ऐसे करो ऐसे करो, जैसे आप लोग को समझ आ रही है इजीली कर दो। बट ऐसे ना करना कि मैं चेक ना कर पाऊँ, बिल्कुल उसको जुड़े ना हो। तो ये हमारा हो गया। और आपकी असेसमेंट है, असेसमेंट की जो आपकी ऑब्जेक्टिव है, जैसे आप पेपर्स बच्चों स्कूल में सॉल्व करते हो वही आपने वैसे ही करना है। ऑब्जेक्टिव ऊपर सॉल्व करें, बाकी जो सब्जेक्टिव पार्ट है जिसका ऊपर जो है वो, जिसके लिए ऊपर स्पेस है वो वहीं पे सॉल्व कर ले, बाकी सारा शीट के ऊपर सॉल्व करके तो आपने पेपर जो है स्कूल में सबमिट करवाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर बुक्स एट पेज 78, पेज नंबर 78। पेज नंबर 78 पे हमारा है यहाँ पे वर्ड ऑपोजिट्स। लास्ट, लास्ट का है फर्स्ट, अप्रॉक्सीमेटली, प्रिसाइजली, फेल, रोज, रोज फेल, करेक्ट, इनकरेक्ट, मैनी, फ्यू, ओपन, क्लोज, स्लोनेस, स्पीड, फॉरगॉट, रिमेंबर्ड। ओ सॉरी, फॉरगॉट है तो आपका आएगा यहाँ पे रिमेंबर्ड, क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है ऊपर, तो हम लोग नीचे भी सेकंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। तो आगे आप रीड ही लगा लो, रिमेंबर्ड। ओके, अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट पेज पे। ओके तो बच्चों, द नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 79, ठीक है। पेज नंबर 79 पे आ जाए। तो यूजिंग ought to, ought to का क्या मतलब है, नीचे देखिए, द वर्ब ought to यूजुअली मीन्स दैट वी शुड डू समथिंग, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो कि अपने हमें करने के बारे में कहा जाता है कि कुछ करो। शुड और ought to दोनों के सेम मीनिंग है, ठीक है। चाहिए, कुछ करना चाहिए। एग्जाम्पल, योर फेस इज़ डर्टी, तुम्हारा जो है चेहरा गंदा है, मतलब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, तो उसके बारे में अगर हम ऑट को लेके अगर बात करेंगे तो उसमें आएगा इसका रिप्लाई कि यू ऑट टू हैव अ वॉश। मतलब वो कह रहा है कि तुम्हारा फेस जो है वो डर्टी है, तो वो कह रहा है कि तुम्हें अपना फेस जो है वॉश करना चाहिए। मतलब उन्होंने कुछ हमें स्टेटमेंट दी हुई है ये वाली, ठीक है। हमने इन स्टेटमेंट्स का उनको रिप्लाई करना है, तो ये मिलके करते हैं। वैसे आपको मैंने स्कूल में समझाया भी था थोड़ा बहुत, तो बाकी हम लोग मिलके कर लेते हैं। लाइक एग्जाम्पल हमने दोबारा दी है कि वो कह रहे हैं कि राइट रिप्लाई टू ईच फॉलोइंग, हर स्टेटमेंट का रिप्लाई करना है हमने कैसे, यूजिंग ऑटो, ऑटो को यूज़ करते हुए। ऑटो का मतलब क्या है, चाहिए, कुछ करना, कोई काम के तौर पर, ठीक है। एग्जाम्पल, माई शूज़ इज़ ब्रोकन, मेरा जो जूता टूट गया है, तो कह रहा है यू ऑट टू मेंड इट, मतलब तुम्हें इसे ठीक करवाना चाहिए। यू ऑट टू हैव टू मेंड इट, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, 3 ऑफ माई एरोज आर अप द ट्री, मेरे जो 3 तीर है वो दरख्त के ऊपर है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो यही कहेंगे ना, इनको जाके उतार के ले आओ। यू ऑट टू गेट देम डाउन। और कैट हैज़ फॉलन इन टू द सूप, हमारी जो बिल्ली है वो सूप में गिर गई है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे इसको बाहर निकालो, कोशिश करो कि इसको बाहर निकालो। यू ऑट टू ट्राई टू गेट इट आउट। माई सिस्टर हैज़ गॉट अ वेरी बैड कॉल्ड। अच्छा, अगर आप बीमार होती है तो आप लोग क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो ना, या मेडिसिन लेते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो डॉक्टर के पास ही जाना होता है। तो रिप्लाई हमारा आएगा, यू ऑट टू टेक हर टू डॉक्टर। द कार व्हील हैज़ पंक्चर, जो कार का व्हील है वो पंक्चर हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे फ़ौरन,
इसको चेंज करो, यू ऑट टू चेंज इट। देयर इज़ नो पेट्रोल इन द जीप, जीप में कोई जो है पेट्रोल, ये तो हम कहेंगे इसमें फिल करो कोई, तो यू ऑट टू पुट सम इन। तो बच्चों ये है हमारा ऑट टू का सीन, और अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा से इसको रिपीट करें और समझ आ जाएगी आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारा open your books at page 82। तो सिलेबल्स हमारा है पेज नंबर 82 पे सिलेबल्स है। तो बच्चों किसी को पता है सिलेबल क्या होते हैं? आप लोग मैंने करवाए थे ना क्लास में। कैन यू टेल हाउ मेनी सिलेबल्स दीज आर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स? तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबल होता क्या है। व्हाट इज़ अ सिलेबल? अ सिलेबल इज़ अ साउंड ऑफ अ वॉवल। जो वॉल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वॉल वर्ड्स के जो साउंड होते हैं वो कहलाती है क्या? सिलेबल। दैट इज़ क्रिएटेड, जो कि बन जाती है वाइल प्रोनाउंसिंग द लेटर्स। जब हम लेटर्स को प्रोनाउंस करते हैं तब जो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ए ई आई ओ यू एट द कॉम्बिनेशन वी कैन से दैट द नंबर ऑफ टाइम्स यू हेयर द साउंड ऑफ वॉल। एक वॉल के साउंड को जब जितनी बार आप सुनते हो एक वर्ड में तो वो क्या कहलाते हैं? आपके सिलेबल्स। उतने आपके सिलेबल्स हो जाएंगे जितनी बार आपको वॉल की जो है साउंड आएगी। एक चीज़ तो ये है, ठीक है, और एक चीज़ ये है कि जब भी आप बोलते हो कोई भी वर्ड तो जितनी बार उस वर्ड की साउंड चेंज होती है, आप उस साउंड चेंज के मतलब उस लिहाज से भी आप लोग जो है इसके सिलेबल्स काउंट कर सकते हो। लाइक वर्ड्स आर मेड अप ऑफ पार्ट्स कॉल्ड सिलेबल्स। जो वर्ड्स हैं वो उन पार्ट्स से मिलके बने होते हैं जो कि सिलेबल्स कहलाते हैं। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ वर्ड्स कार्ड? जो वर्ड्स के जो पार्ट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? ओब्वियसली वो सिलेबल्स कहलाते हैं। ईच सिलेबल मस्ट हैव एटलीस्ट वन वॉल। तकरीबन कह रहे हैं कि हर वर्ड में जो है हर सिलेबल में एक जो है वॉल वो लाजमी होता है। द वॉल्स आर ए ई आई ओ यू। तो ये जो है वॉल वर्ड्स हैं। द मोस्ट ऑफन वाई एंड ऑल अदर लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट्स आर कॉन्सोनेंट्स। लाइक ये जो पांच है, ठीक है, ये तुम्हारे वॉल वर्ड्स हो गए, ठीक है, ये वाले पांच। इसके अलावा जो बाकी सब बचे बी सी डी जी एच एक्स वाई जी, वो सब क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, वो कॉन्सोनेंट नंबर कहलाते हैं। नेम सम कॉन्सोनेंट्स लाइक एक्स वाई जी एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू, सॉरी यू तो नहीं, वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, मतलब ये सभी जो है हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो सिलेबल को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं? डिवाइड करने का यहाँ पे मेथड बताया गया है सिलेबल डिवीजन का। जैसे चिल ड्रन, आप लोग इसको काउंट करके देखें, चिल ड्रन। तो ये एक पार्ट में ये हो गया और एक पार्ट में ये डिवाइड हो गया, तो ये कितने हो गए हमारे? दो सिलेबल्स, ठीक है, ये देखें। फिर आ गया ब न न, कितने पार्ट्स में हो गया? ये 3 में, तो ये आ गया 3 में। फिर आ गया हमारा क्या? इन टे ली सॉरी इंटेलिजेंट, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? 4। इन अपनी फिंगर पे आप लोग काउंट करें, ठीक है, इंटेलिजेंट। 4 सिलेबल्स कंप्लीट। तो ये हमारा ऐसे हम लोग ने सारी जो है सिलेबल्स करनी है। अब देखिए ज़रा स्लैक, स्लैक में 1 लिफ्ट 1 मैरिज 2 एफर्ट्स 2 सो रोड 2 अनफॉर्चुनेटली 5 बिहाइंड 2 परफेक्टली 3 चैप्टर 2 म्यूज्ड 1 अनहैप्पीली 4 और दो में 1 आएगा। तो ये हमारे सिलेबस हो गए। नेक्स्ट आओ नीचे के हमारे पास जो है ये
कॉलम्स है, तो कॉलम हम लोग मैच करेंगे। एज ब्लैक, as black, as black as night, as cold as ice, as blind as bat, as deaf as a fiddle, sorry, as deaf as a post, as fit as a fiddle, as flat as a pancake, as free as a bird, as graceful as a swan, as hungry as a wolf, as red as a rose. तो ये हमारी कॉलम हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन योर बुक्स एट पेज 83। तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस है, जो कि हमने पहले कर लिए हुए। और जो इंडेफिनिट टेंस है उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है कि उसमें जो है एस ई एस का इजाफा होता है, ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। और कंटिन्यूस का क्या है कि उसमें आई एन जी यूज़ होता है। तो फर्स्ट हमारा आई एम ईटिंग माई लंच, आई एन जी आ रहा है तो कंटिन्यूस हुआ। आई ईट माई लंच एट 12:30 एवरी डे। ईट माई लंच फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है तो हमारा सिंपल टेंस आ गया। माई लंच कंसिस्ट ऑफ राइस एंड वेजिटेबल्स, कंसिस्ट के साथ एस का ये इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब है ये हमारा सिंपल टेंस है। और माई मदर कुक्स वेरी टेस्टी फूड, कुक्स के साथ एस आ गया, सिंपल टेंस। शी इज़ मेकिंग अ केक इन द किचन, और मेकिंग के साथ आई एन जी आ गया तो ये कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 89। तो यहाँ पे आगे हमारी फिल इन द simple past and past participle of the following words in the given list below. The first one has been done for you. तो walking, walked, spending, spent, और writing, wrote, written, jumping, jumped, speaking, spoken। और नीचे आगे हमारा उन्होंने कहा है कि एड सूटेबल पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल बच्चों क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल जो है हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये हम लोग थर्ड में से सारी जो फॉर्म्स है वो लेंगे, उसको हम लोग नीचे पुट करेंगे। दिस बुक वॉज रेड बाय मी, थर्ड में रेड आएगा। दिस टी वॉज मेड बाय माई मदर, आगे ब्लैंक में आपको दिया गया है ब्रैकेट्स में, तो आपने इसको ही सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। All the cakes were eaten by the children. The building was built. When the branch was shaken, the apple fell down. This picture was painted by my uncle. The book was given to the school by माँ। बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, और हमारी जो रीडिंग है वो इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट करेंगे स्कूल में। स्कूल खुल जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। और जो आपका विंटर वर्क है वो जो आपने कंप्लीट करना है, और जो आपकी असाइनमेंट्स है अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपने डे 1 से अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई तो टीचर्स आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। हाँ, थोड़े बहुत बिजी हो जाते हैं, ऑब्वियसली बात है। स्कूल का एक टाइम जो है वो अलग होता है। स्कूल में टीचर्स घर का सारा काम छोड़ के, इधर की टेंशन परेशानियाँ छोड़ के एक टाइम पूरा होता है वहाँ पे। तो स्कूल और घर में काफ़ी डिफरेंस है। तो थोड़ा बहुत लेट अगर हो भी जाए तो प्लीज़ काइंडली टीचर्स को थोड़ा जो है मार्जिन दिया करें। अगर आप लोग इतना लेट सबमिट करवा सकती हैं तो टीचर्स को भी अलाउ है कि वो लेट चेक कर सकें। तो और प्लस एक और बात कि बच्चों, आपका यूट्यूब चैनल है स्कूल का, चाहे उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें। जो वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है उसको लाइक भी किया करें। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी वीडियोस जाके लाइक करो आप, लेकिन जो भी है, जो आपको वीडियोस अच्छी लगती है आप जाके उसको लाइक करें। और तो ओके बच्चों, इंशाल्लाह स्कूल में मिलते हैं जल्दी। अब आपकी विंटर वेकेशन स्टार्ट हो रही है कल से, होप सो। और so this was all about our today's lecture. So see you next, no, I can't see you next lecture, मतलब इंशाल्लाह आप स्कूल में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बड़ा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।